दोस्तों, आप जानते हैं हम आपको वक्त वक्त पर जड़ी बूटियों से होने वाले फायदों के बारे में बताते रहते हैं। इसी कड़ी में आज बारी है एक और शक्तिशाली और बेहद फायदेमंद जड़ी बूटी की, और वो है जटामांसी। जी हाँ, जटामांसी जड़ी बूटी क्या है, क्या फायदे देती है, इससे किस समस्या में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कहां से इसको खरीदा जा सकता है, इस जड़ी बूटी को लेते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जटामांसी जड़ी बूटी क्या होती है। दोस्तों, जटामांसी को बालझड़, जटीला, भूत जटा, तपस्वनी के नाम से जाना जाता है। इसका पौधा हिमालयन रीजन में पाया जाता है। इसका फूल तेज स्मेल का होता है, इसीलिए उसे इत्र बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है, और इसकी जड़ को मेडिसिनल हर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज्यादातर मेंटल वेलबींग के लिए आयुर्वेद में बहुत ही लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसे जटामांसी का नाम दिया गया है। जटा यानी जड़ और मानसी यानी मेंटल वेलबींग। दोस्तों, आयुर्वेद में ये जड़ी बूटी अकेले या कई और जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर लंबे समय से दवाई की तरह इस्तेमाल होती है। जैसे कि नाम सुनकर आपको पता लग रहा ही होगा कि बालों की समस्याओं से निजात पाने के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर हम एक चीज क्लियर कर दें कि सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बल्कि कई और बड़े बड़े फायदे हमारी बॉडी को देती है। आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी को त्रिदोष निवारक बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शरीर में बैलेंस करती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इसे भूत जटा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका भूत वूत से कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं है। यह भूत का मतलब मेंटल स्थिति है। जी हाँ, जटामांसी नर्वस सिस्टम की समस्याओं को ठीक करने और दूर रखने में काफी हेल्प करती है। चलिए अब इसके फायदों को जरा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जटामांसी को नेचुरल ब्रेन टॉनिक, स्ट्रेस रिलीवर और नर्वस सिस्टम रीजेन्युएटर माना जाता है। जटामांसी नर्वस सिस्टम पर अपने एक्सीलेंट कामिंग इफेक्ट के लिए जानी जाती है। दोस्तों, ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या में फायदेमंद है, क्योंकि ये दिमाग को काम रखने में काफी हेल्प करता है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी शरीर में वात दोष को बैलेंस करती है, जो मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही ये हिस्टीरिया, एपिलेप्सी, पार्किंसन, स्लीप डिसऑर्डर, माइग्रेन जैसी समस्याओं में फायदेमंद है। अगर आपको नींद से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो जटामांसी आपकी हेल्प कर सकती है। जटामांसी वैसे एक नेचुरल सिडेटिव है, जो अच्छी नींद लेने में तो मदद आपकी करेगी, साथ ही इंसोम्निया यानी नींद ना आने की समस्या जो होती है उसमें भी काफी हेल्पफुल है। मेमोरी बूस्टर की तरह भी काम करता है, कंसंट्रेशन और फोकस और मेंटल क्लियरिटी को बढ़ाता है। जटामांसी की न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से ये ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करके आपके स्ट्रेस और उम्र के साथ होने वाले मेमोरी लॉस को भी रोकता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जटामांसी जो है बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। जटामांसी का तेल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ स्कैल्प को नरिश करने, बालों को काफी मजबूत बनाने, हेयर फॉल को कम करने और डैंड्रफ को खत्म करने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। साथ ही प्रीमेच्योर ग्रेइंग की समस्या को भी ठीक करता है। आयुर्वेद में इसका तेल तिल के तेल में तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ लोग सीधा जटामांसी की जड़ों को तिल के तेल में डालकर धूप में रख देते हैं। वैसे जटामांसी का आयुर्वेदिक तेल इससे बिल्कुल अलग तरीके से तैयार किया जाता है। लेकिन अगर आपको जटामांसी का तेल कहीं नहीं मिल रहा है, वैसे मिल जाता है लेकिन फिर भी आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप सीधा तिल के तेल में जटामांसी की जड़ों को थोड़ा गर्म करके इस तेल को कुछ दिनों तक धूप में रखें। ये तेल आयुर्वेदिक तेल जितना फायदेमंद होता है उतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ फायदे तो आपको देगा ही। रात को सोने से पहले जटामांसी की जो जड़ें होती हैं उनको एक बाउल में पानी रखकर उसको भिगो दें।
सुबह आप देखेंगे कि पानी का रंग काफी गाढ़ा हो गया है और जटामांसी सॉफ्ट भी हो जाएगी। इसे पानी सहित मिक्सी में डालकर आप पीस सकते हैं। जो पेस्ट तैयार होगा उसे छान लें और आप चाहें तो बारीक पेस्ट बनाकर उसे डायरेक्ट भी अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पेस्ट को छानकर पानी अलग कर दें और फिर इसमें बताई गई मात्रा के अनुसार मेहंदी और नारियल का तेल मिक्स करके आप एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें और उसको अपने बालों पे करीब 1 घंटे तक लगाएं। फिर बालों को बहुत माइल्ड शैम्पू से धो लें। ये भी काफी फायदेमंद रहेगा, जो कि बालों की समस्याओं में अक्सर आजकल की जनरेशन के लोग करते हैं। और फिर हाँ, लेकिन एक चीज और है कि आप बालों में ऑयलिंग करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा जटामांसी का जो पाउडर है वो भी काफी इजीली मार्केट में मिल जाता है। आप उसका भी पेस्ट बनाकर अपने बालों में एक बोलते हैं ना हेयर मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। जटामांसी के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और अर्थराइटिस और मसल्स में होने वाली जो पेन होता है उसमें काफी आपको रिलीफ दिला सकता है। जटामांसी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी काफी हेल्पफुल है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को सही रखता है। ये जड़ी बूटी एंटीऑक्सीडेंट में भी रिच है, जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाती है, जो अल्टीमेटली बढ़ती उम्र के साइन को डिले करता है और उम्र के साथ होने वाली बीमारियों से आपको काफी हद तक दूर रखता है। ये आपके स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जटामांसी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लोटिंग, इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जो आजकल कॉमन है, इन समस्याओं से भी आपको छुटकारा दिलाता है। ये जड़ी बूटी नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करती है और शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकालकर ब्लड को प्यूरिफाई करने में काफी हेल्प करती है और लिवर हेल्थ को सपोर्ट करती है। ये महिलाओं को पीरियड्स में भी मदद करती है। जिन महिलाओं में पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द होता है और ब्लड फ्लो कम रहता है, वो भी जटामांसी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली यहाँ पर चीज़ है, जिन महिलाओं को पीरियड में ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है वो जटामांसी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जटामांसी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फ़ायदेमंद है। जी हाँ, जिन लोगों को यूरिन रुक रुक कर आता है या यूटीआई की प्रॉब्लम अक्सर महिलाओं में ज़्यादा रहती है, या ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, इसमें जटामांसी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, जटामांसी किडनी को स्टिमुलेट करके यूरिन के फ्लो को नॉर्मल करता है। आप किडनी की प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जटामांसी का इस्तेमाल कैसे करें। आप जटामांसी को काढ़े के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में, बूढ़ों में या किसी में भी जवान में जो है वो है इम्यून सिस्टम वीक होना। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बार बार इन्फेक्शन आप पर अटैक करता है, जिससे बार बार खांसी, जुकाम, सांस की दिक्कत आती है, बार बार फीवर आता है। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत चीज़ें लेते होंगे। अब जटामांसी भी ट्राई कीजिए। जटामांसी की धूनी काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा में जो धूनी इस्तेमाल की जाती है वो उसमें जटामांसी डाला जाता है। और जटामांसी की धूनी को तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक जो भी धूनी बाउल होता है धूनी मिट्टी का, उसमें आप क्या करें, जटामांसी की जड़ें डाल दें, उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसे जलाएं और उसको घर में आप चारों तरफ फैला दें। अब ये भी कर सकते हैं कि धूप अगरबत्ती जटामांसी की ले लें और पूजा के टाइम पे आप उसे यूज़ करें, तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगी। जो भी आपके इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज हैं, वायरस है या किसी भी तरह की इन्फेक्शन है और इवन मक्खी मच्छर हैं उनको भी दूर रखेगी। तो इससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ये आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करेगा। दोस्तों, इनफर्टिलिटी की समस्या जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, इनफर्टिलिटी में जटामांसी का पॉजिटिव असर काफ़ी देखा गया है। चाहे वो मेल्स हो यानी पुरुष हो, उसमें स्पर्म काउंट की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर महिलाओं में पीसीओएस या पीसीओडी या कई और वजह से या स्ट्रेस इंड्यूस इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब जटामांसी का काढ़ा ले सकते हैं जो आपको काफ़ी फायदेमंद दिखेगा। वैसे जटामांसी इनफर्टिलिटी ही नहीं, हार्ट रिलेटेड परेशानियां जैसे कि हाई बीपी, इरेगुलर हार्ट बीट जिसे एरिथमिया कहा जाता है, उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। आप जटामांसी का पाउडर 50 ग्राम ले लें और अर्जुन की छाल का पाउडर भी 50 ग्राम ले लें। इन दोनों को मिक्स करके दिन में एक बार करीब 1 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लें। जटामांसी के कैप्सूल भी वैसे आते हैं मार्केट में, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम एक यहाँ पर आपको सलाह देंगे, एक बार हार्ट के मामले में डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें।
चलिए ये तो फायदों की बात हो गई, लेकिन अब यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि अलग अलग समस्या में इसको कैसे ले जिससे कि हमें मैक्सिमम फायदा मिले। अब जैसे अगर आप मान लीजिए जटामांसी की जड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे 1 ग्लास पानी में भिगोकर इसका पानी आप पी सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा आपको बिल्कुल थोड़ी रखनी है। और अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको 1 ग्राम पाउडर पानी में घोल लें और उसको फिर पिए। इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा यानी कसैला हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप शहद या गुड़ डाल सकते हैं। जटामांसी ऑयल को आप सीधा स्कैल्प पर यानी मसाज कर सकते हैं, बॉडी पर भी मसाज कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा स्ट्रेस के मामले में और एंग्जाइटी से आपको रिलीफ देगा। और आपको बता दें, एरोमा थेरेपी के लिए जटामांसी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें ऑयल डिफ्यूज़र या नहाने के पानी में डाल लें। ये आपको रिलैक्स होने और अच्छी नींद में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, जटामांसी के कैप्सूल और टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर ये डोज आप ध्यान दे लें। एक दिन में अराउंड 300 mg से 500 mg की एक टैबलेट ले सकते हैं, या लेबल पर दिए गए जो डोज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लें। अब जटामांसी की चाय या काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। आपको अगर जटामांसी रॉ फॉर्म में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो आप इसे धोकर करीब 1 से 2 ग्राम जड़ ले लें। अगर जड़ नहीं मिल रही है तो पाउडर ले सकते हैं। इसे आप 3 से 4 घंटे तक 50 ml गर्म पानी में भिगो दें और सोने से पहले इसे छान लें और उसको खाना खाने के बाद फिर ले लें। इसके बाद आप कुछ लेना, फिर आप सो जाए। अगर हम बार बार बोल रहे हैं अगर डायबिटीज नहीं है तो आप हनी ले सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा स्वाद कड़वा होता है, लेकिन एक दिन में आपको 1 कप ही लेना है। और इंसोम्निया की अगर आपको समस्या है या एंग्जाइटी की आपको ज़्यादा समस्या है तो एंग्जाइटी में भी आपको इसी तरह से लेना है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्किन की, क्योंकि स्किन के लिए लोग बहुत सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं। वहीं जटामांसी के पाउडर का पेस्ट बनाकर अगर आप फेस पैक की तरह लगाएंगे ना तो काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम से आपको मदद मिल सकती है। जटामांसी घृत्य यानी जटामांसी घी, जो जटामांसी और ऑर्गेनिक बटर से बनता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको और मतलब कॉमन जो घी होता है उसकी तरह बिल्कुल नहीं करना है। इस घी को दवाई की तरह ही इस्तेमाल करना है। इस घी को दाल, सब्जी या रोटी में नहीं लगा के खाना आपको। इस तेल को आप रात में सोने से पहले इसकी 2-2 बूंद आप अपने दोनों नाक यानी नॉस्ट्रिल्स में डालें। इस घी को थोड़ा गुनगुना करके 2-2 बूंद डालनी है। यह आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कंसंट्रेशन, फोकस, इंसोम्निया, हिस्टीरिया और स्लीप डिसऑर्डर, पार्किंसन जैसी दिमाग से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, जैसे माइग्रेन बहुत कॉमन है, इन समस्याओं में काफ़ी फायदेमंद देखा गया है। जटामांसी जड़ पाउडर तेल अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। जटामांसी लेते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे अगर आप किसी मेडिकेशंस पर हैं या आपको कोई क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन है तो प्लीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के आप जटामांसी बिल्कुल ना लें। कोई भी जड़ी बूटी, आपको जटामांसी ही नहीं कोई भी जड़ी बूटी नहीं लेनी। जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही लेनी है। धीरे धीरे डाइट में इसको शामिल करें और शरीर में कोई भी अगर आप चेंज देख रहे हैं उसे मॉनिटर करते रहें। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको नोजिया, वॉमिटिंग या पेट में दर्द या फिर दस्त की समस्या हो सकती है। वैसे आपको बता दें, कोई भी जड़ी बूटी लगातार और ज़्यादा मात्रा में ना लें। हर दिनों में मतलब कुछ दिनों में ब्रेक लेते रहें फिर उसको लें, क्योंकि ब्रेक लेने से आपको अपनी बॉडी का भी पता लग सकता है। जटामांसी के इस्तेमाल के साथ साथ बैलेंस डाइट जरूर लें, रेगुलर एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि इसको आप लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे तभी भी जड़ी बूटी फायदा करेगी। जटामांसी को स्किन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट भी जरूर कर लें ताकि किसी भी एलर्जिक रिएक्शन से आप बच जाएं। साथ ही प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, लेकिन हाँ, डिलीवरी के बाद अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं अपने बेबी को तो जटामांसी का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, क्योंकि ये यूट्रस को अंदर से साफ करने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जटामांसी एक नेचुरल सिडेटिव की तरह काम करता है। ऐसे में अगर आप नींद के लिए कोई दवाई या एंटी डिप्रेसेंट दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ जटामांसी का इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। ज़्यादा अमाउंट में जटामांसी लेने से आपको सर चकरा सकता है, लेथार्जिक फील हो सकता है, इसलिए मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें। जटामांसी आपके ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है। ऐसे में अगर आपको ऑलरेडी
लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है या आप हाई बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो आप जटामांसी लेने से पहले अगेन हम वही कहेंगे कि आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लें। वैसे दोस्तों, जटामांसी जब अश्वगंधा के साथ मिल जाती है तो ये भी हमें फ़ायदा देती है, लेकिन अश्वगंधा के क्या फ़ायदे हैं इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। आप इस बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।